और ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने देवी सीता को उस राक्षस के साथ देखा है। देखा है? आपने सीता को देखा है? कहां? कैसे? एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। कोई बचाओ! कोई बचाओ! हे वन के वासियों, यदि मेरे पति मुझे ढूंढते यहाँ आए तो उन्हें यह आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। हमने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वो आभूषण अभी मंगवाता हूं, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। ये देखिए। ये आभूषण सीता देवी के न हो? हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण हैं। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण, देखो, ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया, भैया, ये सीता के ही है ना? भैया, न हम जानामी केयुरे, न हम जानामी कुंडले, न बुरे तो भी जानामी, नित्य पादामी वंदनात्। भैया, मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। प्रतिदिन उनके चरणों पर वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूं। ये निश्चय ही वही नुपुर है जो मेरी भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। हाँ लक्ष्मण, जब प्रातः काल वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से उसने कई बार मेरे चरण पोंछे हैं। वो मेरा पसीना सुखाती थी। कभी कभी उससे पंखा करती थी। प्रातःकाल जब मैं पूजा से उठता था तो इसे चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वो मेरी चरण रच लेती थी। लक्ष्मण, और आज इसी आंचल को उसने अपना दूत बनाकर
अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो, चिंता न करना। तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा सीते। सच सच आएंगे आप? क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? ऐसे लग रहा है जैसे मेरे स्वामी मुझे कह रहे हो, मैं आऊंगा सीता, मैं अवश्य आऊंगा। त्रिजटा, क्या ये सच है या केवल मेरा भ्रम है? ये भ्रम नहीं हो सकता मेरी पुत्री। तुम जिस प्रकार अपनी सुध खोकर उन्हीं के ध्यान में मगन रहती हो, तुम्हारी आत्मा का वो संदेश तो उन तक पहुंचता ही होगा। उन्हीं की आत्मा ने ये बात कही होगी जो बात तुम्हारी आत्मा ने सुनी है। सच? हाँ पुत्री, हृदय को हृदय से लगाव होता है। कहाँ होंगे इस समय? उन्हें मेरा पता होगा भी या नहीं? जटायु मर गए होंगे, फिर मेरा पता उन्हें कौन बताएगा? हाँ, पर्वत शिखर पर कुछ लोगों को देखकर मैंने अपने आभूषण फेंके थे। हो सकता है दोनों भाई उन तक पहुंच गए हो। मेरे आभूषण और मेरे फटे आंचल को तो पहचान ही लिया होगा। अवश्य पहचान लिया होगा। तुम विश्वास रखो, वो अवश्य आएंगे। अच्छा, अब कुछ खा पी लो। थोड़ा अपना ध्यान रखो। कैसी बेसुध की भांति पड़ी रहती हो। कई बार पुकारने पर ही चेतना आती है तुम्हें। मुझे चेतना से क्या काम? मैं तो अपने पति के संग मन ही मन विहार करती रहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस पापी की वाटिका का मुझे भान भी न रहे। महारानी तारा इस समय कहाँ है? अपने कक्ष में। उन्हें कहो हम आए हैं। महारानी की जय हो। राजकुमार अंगद पधारे हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। महारानी ने आपको अंदर बुलाया है। प्रणाम माताजी। चिरंजीवी हो। मृग्या से इतनी जल्दी वापस लौट आए? मैं मृग्या के लिए गया ही नहीं, रास्ते से ही लौट आया। क्यों? ऋषिमुख पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य देखकर आपको उसका वृतांत सुनाने चला आया। ऐसा कौन सा अद्भुत दृश्य था? माँ, मैं ऋषिमुख पर्वत पार कर रहा था तो देखा कि हनुमान आकाश मार्ग से आ रहा है। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है माता कि उसके कंधे पर दो सुंदर युवक धनुष बांध लिए बैठे थे। फिर हनुमान उन्हें बाहर छोड़कर गुफा से सुग्रीव काका को बुलाकर लाए। फिर काका ने उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया, जैसे वो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो। फिर काका उन्हें उसी प्रकार आदर सत्कार के साथ अपनी गुफा में ले गए। मैंने सोचा कि मैं आपको सूचना दे दूं, जिससे आप पिताजी को बता दें। ये बहुत अच्छा किया। ये सोचने योग्य बात है कि ऐसे कौन से बड़े आदमियों के साथ सुग्रीव गठबंधन कर रहा है और क्यों? इसमें तुम्हारे पिता
महाराज बाली के विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। शत्रु से सदैव सावधान रहना चाहिए। इसी कारण मैं चला आया। परंतु ये दो युवक कौन हो सकते हैं? हनुमान ने उनका नाम बताया, श्री राम और लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण? श्री राम और लक्ष्मण होंगे। महारानी तारा, इन दो नामों में ऐसी कौन सी बात है जो आप डरी डरी सी दिखाई दे रही हैं? स्वामी, वो दोनों अयोध्या के राजकुमार हैं। होने दो राजकुमार, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे बेचारे। नाथ, अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुल अपनी वीरता के लिए बहुत प्रख्यात है। तो बाली भी अपनी वीरता के लिए तीनों लोकों में प्रख्यात है। नाथ, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। हनुमान उन्हें लेकर आया है। सुग्रीव अवश्य उनके साथ कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। राजनीति कहती है। देखो तारा, राजनीति हमें ना सिखाओ। ये राजनीति शक्तिहीनों का सहारा है। समुद्र मंथन के समय सागर से जब तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, उस समय आप हमें इतनी अच्छी लगी कि हमने आपको ग्रहण कर लिया और कोई कुछ नहीं बोला। राजनीति सोचते तो हम आपसे वंचित रह जाते। एक शक्तिशाली वीर की यही राजनीति है। अभी नीति वीति हमें न सिखाओ। हम किसी राजकुमार से डरते नहीं। परंतु सुग्रीव। सुग्रीव वो तो एक कायर पुरुष है। उस पर हमें क्रोध नहीं, दया आती है। वो हमारा छोटा भाई है, इसी बात पर हमें लज्जा आती है। हमारे साथ युद्ध में वो हमें मार देता या स्वयं मर जाता तो हम उसका कितना सम्मान करते, लेकिन वो एक कायर की भांति दम दबाकर भाग गया। ऐसे कायर से युद्ध करना भी हम अपना अपमान समझते हैं। परंतु स्वामी। छोड़ो तारा, ऐसे सुहाने समय में ऐसी बोधी बातों में समय न गवाओ। इस समय हम संगीत सुनेंगे। जी स्वामी। राजनर्तकी से कहो महाराज याद कर रहे हैं। स्वामी, आप जो कह रहे हैं वो उचित है। फिर भी अपने गुप्तचर को भेजकर हमें ये पता कराना चाहिए कि उन दोनों के साथ सुग्रीव की क्या बातचीत हो रही है, और यदि आपके विरुद्ध कोई संधि हो रही हो तो उसे अभी रोक देना चाहिए। देखो तारा, यदि वो दोनों सुग्रीव के साथ कोई संधि करेंगे तो उसके दो ही अर्थ हैं। या स्वयं उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है, या वो मूर्ख हैं। मूर्ख? हाँ, मूर्ख। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान राजा या राजकुमार किसी ऐसे राजा से संधि नहीं करेगा जो अपने राज्य से ही निकाला गया हो, जिसके पास शक्ति नहीं, अपना सिंहासन नहीं। उसके साथ संधि करना उसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध स्वामी? उसी के विरुद्ध जिसे तुम राजनीति कहती हो। इस अध्याय के साथ रामायण का अरण्य कांड समाप्त होता है। ये कांड बहुत छोटा है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उस युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से श्री राम का समागम होता है। ये कांड परम शिक्षाप्रद और भक्ति रस से ओतप्रोत है, क्योंकि शबरी की कथा भी इसी में आती है। जिस देश में रामायण जैसी महान गाथा गाई जाती हो, जिसमें शबरी जैसी भीलनी के द्वार पर भगवान राम स्वयं जाकर उसके झूठे बेर खाकर अपने को कृतार्थ मानते हों, उस देश में आज भी जाति पांति का फर्क या सांप्रदायिक द्वेष की कोई बात कहे तो मुझे विश्वास नहीं होता। जो रामायण को मानता है वो कभी ऐसा नहीं कह सकता, कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसी मेरी मान्यता है और अपेक्षा भी। अच्छा, जय राम जी की।